आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु का वचन मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने हम एक एक से हमारी आवश्यकता के अनुसार हमसे बात करना है। हम सर्वज्ञानी के चरणों में आए हैं जो सर्वव्यापी है। हालेलुया। सर्वज्ञानी है, अनंतकालीन है। परमेश्वर का वचन हमारे सामने है। प्रभु की आवाज हम एक एक ने सुनना है और बलवंत होना है। अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को हमने पहचानना है, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है। वचन के द्वारा हमने बलवंत भी होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमें मदद किया। प्रभु, अब हम आपके पवित्र वचन के सामने आते हैं। बाप, आपके वचन, आपका वचन दर्पण है। इसमें हम अपने आप को, हमें देखने के लिए हमें हमारी आंखों को प्रकाशित करें। दूसरों को नहीं, वरन हम अपने आप को देखें, जांचें, और आपके आगमन के लिए हम तैयार हो सके। आपकी आवाज सुनकर हम बलवंत हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु ने जो मौका दिया है, प्रभु के चरणों में हम सबको आने का एक और अवसर। और हम लोग पिछले दिनों में भविष्यद्वक्ता, उसका जीवन, उसकी सेवकाई का विषय हम कुछ महीनों से सीख रहे हैं। और इन दिनों में हम एलिशा भविष्यद्वक्ता का जीवन और सेवकाई देख रहे हैं। उसमें मुख्य तौर पर एक एक आश्चर्य काम जो परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता एलिशा के द्वारा परमेश्वर कर रहा, उन एक एक को हम देख रहे हैं। पिछले दिनों में हमने 8 एलिशा के आश्चर्य कामों को देखा। आज हम 9वां आश्चर्य काम देखने जा रहे हैं। पिछले वाले में हमने देखा कैसे हुंडा में वो जो जंगली डाली, उसको डाला और कैसे जहर बन गया, चिल्लाए, और प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने एक आश्चर्य काम किया। और मेरा विश्वास है आपको उसमें उस आश्चर्य काम में परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की योजना को समझने में परमेश्वर की आत्मा ने मदद किया है। आइए हम 9वें आश्चर्य काम में हम जाएं। इधर हम लोग 9वें आश्चर्य काम के लिए दूसरा राजा 4था अध्याय, उसका 42 से 44वां वचन तक हम पढ़ेंगे। 2 Kings chapter 4 verse 42 to 44. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാമത്തെ അധ്യായം 42 തൊട്ട് 44-ാമത്തെ വാക്യം വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം। कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया, तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। अब इधर हमने जो हम 9वां आश्चर्य काम देख रहे हैं, मात्र 3 आयतों में यह आश्चर्य काम का वर्णन किया गया। आपने देखा, पिछले दिनों में हमने कुछ आश्चर्य काम देखे जिसके लिए पूरा अध्याय में वर्णन किया गया, एक अध्याय पूरा एक आश्चर्य काम को। यहां पर मात्र 3 आयत। तो इसका क्या मतलब? जो बड़े वर्णन, विस्तार में वर्णन किया आश्चर्य काम, वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ये 3 आयतों में जो दिया है इसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन आपने और मैंने ध्यान से समझना, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते मतलब अध्ययन करते हैं, इसकी कथा नहीं पढ़ते, हम इसका अध्ययन करते हैं, हम इसका पाठ नहीं करते। जब अध्ययन करते हैं बारीकी से, एक एक कर हम जब ध्यान देंगे, तो ही परमेश्वर की आत्मा उन बारीकियों में भी परमेश्वर की आवाज हमारे लिए क्या है पहचानने में मदद होगा। नहीं तो हम वचन ऊपर से पढ़कर निकल जाते हैं। वचन तो हमने पढ़ा,
लेकिन उसके अंदर की गहराई, असलियत को हम समझ नहीं पाए। उदाहरण समझाने के लिए, कई लोगों को आपने देखा होगा, जब सेब खाते हैं ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, जबकि सेब का असली चीज, असली उसमें जो ताकत है वो उसके छिलके के नीचे है। हम उसको छील छाल कर फेंक देते हैं और फिर बाकी सेब ऐसे ही खाते हैं। प्यारे अजीजों, ये आयतों में भी बहुत हमारे आत्मिक जीवन के लिए पौष्टिक आहार रखा है। प्रार्थना के साथ वचन अध्ययन करेंगे तो ही हम उन चीजों को पा सकेंगे, आत्मा में बलवंत हो सकेंगे, हमारा जीवन प्रभु के नाम के महिमा का कारण होगा। नहीं है तो वचन तो हम पढ़ते हैं, चलने में ताकत तो है नहीं, सूखा हुआ हालत हमारा रहता है। तो आइए इस आश्चर्य काम को जब हम देखते हैं, ये एक ऐसा आश्चर्य काम है जो आपने समझने वाले समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का एक आश्चर्य काम जो 4 सुसमाचार में जिसका वर्णन किया गया, केवल एक ही आश्चर्य काम है जिसको 4 सुसमाचारों में वर्णन किया, उसी की छाया है यह आश्चर्य काम। 5 रोटी 2 मच्छी से कैसे हजारों को खिलाया, वही आश्चर्य काम की छाया है, इधर हम देख सकते हैं। सो आइए हम इस छाया को बारीकी से देखें। प्रभु की आत्मा उसको पढ़ने में, सीखने में, अध्ययन करने में हमारी मदद करे। सबसे पहले परमेश्वर का दास एलीशा, पिछले आश्चर्य काम में हमने देखा गिलगाल में है, वहां पर पिछला आश्चर्य काम भी हुआ, अब यह आश्चर्य काम भी उसी स्थान में। लेकिन जब प्रभु का दास गिलगाल में है, हमने देखा था कि उस समय देश में अकाल है। अभी इधर हमने देखा इसके 42 में पढ़ते, कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। सो इधर सबसे पहली बात जो ध्यान देना है क्या है, गिलगाल के इलाके में अकाल है, खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए ना वो चेला बाहर गया और वो जंगली डाली को तोड़कर ले आया था। बेशक गिलगाल के उस इलाके में अकाल है तो भी बाल शालीशा में अकाल नहीं है। वहां से जौ की 20 रोटियां लेकर आया। तो इधर एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर, जब हम इन वचनों को सीख रहे हैं, हम परमेश्वर के स्वभाव को देख रहे हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों को देख रहे हैं, और उन सिद्धांतों को देखने वक्त हमें परमेश्वर के स्वभाव समझ में आते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। अपने जीवन में हम स्थिरता को अनुभव करते हैं, हमारा विश्वास और बढ़ता है और बलवंत होता है। इधर हमें क्या सीखने को मिला, जैसे पिछले में हमने देखा ना, खाने के लिए अच्छे पदार्थ दिए हैं, उसके साथ साथ जहरीले भी उगते हैं, और उस जहरीले का उसका हल भी अच्छे पदार्थों में है, वो हमने पिछले सप्ताह देखा था। इधर हम देखते हैं गिलगाल में अकाल है, लेकिन सारी दुनिया में अकाल नहीं। आज भी दुनिया में हम जब देखने वक्त कुछ एक प्रांतों में अकाल जब होता है, बाकी कुछ प्रांत होते हैं जिधर अकाल नहीं है। जरा सोचकर देखिए, अगर पूरी पृथ्वी पर एक साथ ही अकाल आ जाए तो क्या हाल होगा। एक साथ हर जगह अकाल आता नहीं है। हम निकालें उत्पत्ति 8:22, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 22, उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 22वां वचन में पढ़ रहा हूं। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। और क्या ही अजीब काम है, पृथ्वी के, मनुष्य के इस संसार में जब से मनुष्य है 6000 साल से भी ज्यादा समय अनुमान लगाया जाता है, पृथ्वी में यह क्रम बरकरार बना हुआ है। इधर हम परमेश्वर के भलाई को देखते हैं, परमेश्वर के करुणा को देखते हैं
कि कैसे बेशक मनुष्य बलवा करता है तो भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज तक मानव जाति के साथ विश्वास योग्य बना है। परमेश्वर का स्वभाव देखें, मानव जाति अपने आप को घमंडी मानते हुए अपनी मर्जी से चल रही है तो भी सृष्टिकर्ता ये मानव जाति के साथ आज तक भला है। पढ़िए आमोस 4:7, आमोस चैप्टर 4 वर्स 7। आमोस की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 7वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप भी बाइबल खोल लें। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इधर हम देखते हैं परमेश्वर का आदत, एक जगह बारिश होती है दूसरी जगह नहीं है, एक जगह अकाल है दूसरी जगह नहीं है। क्यों? ताकि मनुष्य परमेश्वर के भलाई को अनुभव कर सके। जिधर अकाल नहीं है वहां से अकाल के जगह में आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। यह परमेश्वर का भलाई है। अकाल परमेश्वर का सजा है। पिछले सप्ताह हमने देखा 4 सजाओं में एक अकाल है। उसी समय यह सजा के मध्य में परमेश्वर उपाय भी करता है। परमेश्वर क्रूर नहीं है। परमेश्वर के आदत को हमने समझना है। आज बहुत से लोग परमेश्वर पर ठोकर खा जाते हैं, अपने दिमाग लगाकर कल्पना करते हैं परमेश्वर क्रूर है। परमेश्वर के वचन को जब सीखते हैं, परमेश्वर के कामों को जब अपने नजरों के सामने देखते हैं, तब हमें समझ में आता है परमेश्वर मनुष्य नहीं है, झूठ नहीं बोलता है, धोखा नहीं देता है, शक्ति नहीं है, व्यक्ति है। सो इधर गिलगाल में जब अकाल है, बाल शालीशा में अकाल नहीं है। अब उसी आयत में हम आते हैं, दूसरा राजा 4:42 का आरंभ में हम देखते हैं, कोई मनुष्य यानी परमेश्वर का आत्मा जरा कैसे इस व्यक्ति का परिचय हमें दे रहा है। ध्यान दे, कोई मनुष्य। क्या परमेश्वर का आत्मा इस व्यक्ति का नाम वर्णन नहीं कर सकता? आश्चर्य कामों में जगह का नाम वर्णन किया है, यह व्यक्ति कहां से आ रहा है वो भी वर्णन किया है, लेकिन इस व्यक्ति का नाम वर्णन नहीं किया। उसमें हम आगे आएंगे। लेकिन ध्यान दे, यह कोई मनुष्य बाल शालीशा से परमेश्वर के दास के पास इस आवश्यकता के समय में ये जौ की रोटियां कैसे लेकर आ रहा है? रुककर इस बात को जरा मनन करें। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमें इस बात को समझने में मदद करे। यह व्यक्ति कौन से स्थान का है? स्थान का नाम है बाल शालीशा। असलियत में इस जगह का नाम शालीशा है, लेकिन आहाब और उसकी पत्नी यशबेल ने कई स्थानों का नाम बदला था। पहले इतिहास 5:23 में एक जगह का वर्णन किया, मैं पढ़ नहीं रहा। बाल हेर्मोन, जगह का नाम हेर्मोन है, लेकिन उसका नाम भी बदल दिया। इधर भी शालीशा का नाम बाल की आराधना से जोड़ दिया। लेकिन ऐसे मूर्ति पूजा, बाल की आराधना से भरा हुआ एक शहर से एक व्यक्ति, उसके अंदर कैसे प्रेरणा हुई कि इतने दूर बैठा परमेश्वर का दास नाम एलीशा उसके पास रोटी लेकर जाए? इधर हमें क्या बात समझ में आती है? यह व्यक्ति इतने दूर से प्रभु के दास के पास क्यों? हां, अगर नजदीक का कोई व्यक्ति हो, शूनेम से अगर वो औरत ने भेजा हो, या बेथेल से आया हो, या यरीहो से आया हो, तो बात समझ में आती है। लोगों को प्रभु के दास की आवश्यकता मालूम है, परिचित हैं। लेकिन इधर तो दूर से एक व्यक्ति, उसके अंदर यह प्रेरणा कैसे? पढ़िए उसके लिए परमेश्वर के आयतों को जब हम जोड़ते हैं ना, तब परमेश्वर के काम को हम अच्छी तरह गहराई से समझ पाते हैं। पढ़िए भजन संहिता 37 का
23, Psalms 37:23, भजन संहिता 37 का 23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, फिलिप्पी 2:13, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13वां वचन हम लोग पढ़ें। फिलिप्पी 2:13। हालेलुया। इधर हम पर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्व इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोबारा पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्व इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सो इधर हम भजन संहिता 37 का 23 और फिलिप्पी 2 का 13 और दूसरा राजा 2 का 42 को अगर हम देखें, परमेश्वर ही ऐसे होने देता है। मनुष्य के अंदर इच्छा भी परमेश्वर डालता है। किसके अंदर? जिसके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है। जो परमेश्वर को प्रेम करता है, आदर करता है, उनके अंदर परमेश्वर इच्छा भी डालता है, और जब इच्छा डालता है उसका प्रतिफल भी होता है। कई लोग हैं जो बोलते हैं परमेश्वर ने इच्छा डाली ही नहीं। उसके पीछे कारण क्या है आप तो समझ गए होंगे। इच्छा परमेश्वर डाल क्यों नहीं रहा? आप प्रभु के चरणों में बैठें, अपना परमेश्वर के साथ के संबंध को जरा जांच कर देखें कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। इधर हम देखते हैं बाल शालीशा में, जिधर वेश्या का काम होता है, बाल की आराधना पहले मैंने उसका विवरण किया है, हर किस्म के पाप का गढ़ वाला शहर, उधर परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला है जिसका दिल वो परमेश्वर को प्रेम करता है। जहां से कहीं उम्मीद नहीं है, वहां भी परमेश्वर अपने लिए लोगों को पाता है। जहां से कोई उम्मीद भी नहीं थी, जहां से कोई आशा भी नहीं है, वहां से एक आदमी बोरी में जौ के 20 रोटियां और कुछ गेहूं के हरे बाले लेते हुए जाते हुए उस दृश्य को देखें। इससे किसने कहा कि वहां पर अकाल में परमेश्वर के दास को जरूरत है? ये परमेश्वर का काम है। प्यारे अजीज, हम भी अगर सच्चे मन से परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर हमारे हृदयों में इच्छा डालता है। उन व्यक्तियों की तरह नहीं है जो आज आशीष पाने के लिए कुछ करते हैं। आज ज्यादातर मसीह जगत में हम देखें, परमेश्वर ने पहले से ही बहुत कुछ दिया है तो भी फिर भी और पाने की इच्छा से देते हैं। हम कितने दुष्ट हो चुके हैं। परमेश्वर ने 100 रुपया दिया, उससे तृप्त ना होते हुए 10 रुपया प्रभु को दे रहे हैं। क्यों? ताकि उसको भी, वो 10 रुपए को भी परमेश्वर हिला हिलाकर दबा दबाकर और दे। कितना सड़ा हुआ सोच है। प्यारे अजीज, कहीं आपकी सोच ऐसे तो नहीं है? कुछ और पाने के लिए तो नहीं दे रहे आप? पाने के जगह में कहीं लानत तो नहीं आप पाएंगे आशीष के जगह में? इधर यह व्यक्ति कोई आशीष पाने के लिए नहीं, ध्यान से सोचें, देने के लिए भी मन परमेश्वर ने डालना। इधर यह व्यक्ति परमेश्वर के दास के लिए उसके अंदर चिंता है। जाऊंगा, जैसे वो शूनेम स्त्री को किसने कहा था, प्रभु के भक्त जो मेरे रास्ते जाता है उसके लिए एक कमरा, मेज, कुर्सी, एक दीवट, खाने के लिए खाने का इंतजाम करूंगी। किसने डाला? ये हमने विषय पहले देख लिया है। आज अपने आप को जांच कर देखें, आपके मन में आने वाले विचार किस प्रकार के हैं। इधर हमने देखा इस अंधकार भरे समय में भी परमेश्वर ने
अपने लिए एक व्यक्ति को रखा। इतिहास में देख लीजिए, वचन के इतिहास को जब हम देखते हैं, जब सारी पृथ्वी में पाप इतना बढ़ चुका, हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर मनुष्य से दुखी है, तब एक नूह है। मिस्र में जरा चले जाएं, हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे, अपनी मर्जी के पीछे चल रहा है। उस समय एक मूसा, उसने फैसला किया मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। आज भी परमेश्वर ऐसा ही काम करता है, आज भी इधर। लेकिन एक खास बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। कोई मनुष्य, यानी ये व्यक्ति का नाम नहीं है। मैंने आरंभ में कहा, परमेश्वर की आत्मा चाहती तो इस आदमी का नाम वर्णन कर सकती थी। क्या आप भी, आपके अंदर की सोच क्या है? लोगों के सामने लोग आपको जाने? क्या समाज आपको स्वीकार करें? आज बहुत से लोग हैं, लोगों के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं, सेवक और विश्वासी भी। मुझे लोगों के सामने उनका रिकॉग्निशन, मेरी पहचान होनी चाहिए। इसलिए आज ज्यादातर फेसबुक में और बाकी सब एक एक जो पोस्ट डालता है ना, पोस्ट को जरा देख लें। मुझे पहचान चाहिए, लोगों ने मुझे पहचानना है। मेरे शहर के बाकी सेवकों के बीच में मेरी भी एक पहचान होनी चाहिए। इसलिए सेवकों के, बाकी शहर के सेवक जब मीटिंग करते, मैं भी जाकर बैठता हूं, क्योंकि मेरी भी पहचान हो। प्यारे अजीज, गुमशुदा व्यक्ति बनने के लिए तैयार हो? क्या आपके अंदर ये मन है कि कोई भी मुझे ना जाने, कोई ना जाने, मैं कुछ करूं तो भी मुझे उसके लिए कोई पहचान नहीं चाहिए, लोगों के सामने मुझे कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए? उदाहरण, मेरे पिताजी, मेरी मां दोनों आज प्रभु में विश्राम कर रहे हैं। मैं चाहता, मेरी बहन चाहती, मेरे मां बाप भी अगर चाहते तो हम उनकी यादगारी में एक अच्छा कब्र बना सकते थे ना, लिख सकते थे ना, लोगों को बता सकते थे ना। मेरे पिताजी के जीवनी के विषय में, मेरे मां और बाप की सेवकाई के विषय में किताब लिख सकते थे ना। उत्तर भारत, मध्य भारत में कितने प्रभु के दास लोग हैं, वो आज भी अपनी गवाही देते वक्त वो कहते हैं, खुलेआम वो कहते हैं कि हमें सेवकाई में आरंभ का ट्रेनिंग उधमपुर में प्रभु का दास एम सामुएल ने दिया है। कितने प्रभु के दास लोग आज भी कहते हैं, उत्तर भारत, मध्य भारत के कितने प्रभु के दास लोग। मैं उनके जीवनी का एक किताब लिख सकता हूं। हम ये किताब लिखे क्यों नहीं? वो कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा क्यों नहीं? क्योंकि परिवार में हमने एक फैसला किया है, प्रभु के सामने दुनिया हमें ना पहचाने, दुनिया केवल यीशु मसीह को ही पहचाने, केवल यीशु मसीह को ही पहचाने। इसलिए इधर हम देखते हैं एक व्यक्ति, उसका नाम विवरण नहीं किया। क्या आप यीशु के पीछे जब चल रहे हैं, प्रभु के दास, प्रभु की दासी, विश्वासी भाई, विश्वासी बहन है, नौजवान, यीशु के पीछे चलते वक्त क्या आप दुनिया के सामने अपना पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते कि दुनिया आपको देखे, या आप क्रूस के पीछे छिपा रहना चाहते हैं? दोनों में से एक तय करें। क्रूस के आगे खड़े होना चाहते हैं या क्रूस के पीछे? दुनिया आपको देखे या दुनिया ने आप में मसीह को देखना है? फैसला करें। यह वचन आपके लिए कहीं न्याय का कारण ना बने। इधर ये व्यक्ति, प्रभु का आत्मा कहता है, कोई मनुष्य। आगे हम देखते हैं ये व्यक्ति, इसने क्या किया है 42वें वचन में, पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आए। बहुत कुछ है इसमें। पहली बात, पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां। इस बात को अगर समझना है, पहले उपज का बात समझना है, तो आइए हम निर्गमन 23 का 19, एक्सोडस 23:19,
कुछ आयतों को देखें, तब आपको इस विषय का गंभीरता समझ में आएगा। निर्गमन 23, एक्सोडस 23, उसका 19वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। इसके साथ साथ 34 का 26, 34, एक्सोडस 34, उसका 26, निर्गमन 34 का 26, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसके मां के दूध में ना पकाना। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 26 का 1 से। व्यवस्था विवरण 26, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 26 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारी पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें आ गया हूं। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उसने एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें उस स्थान पर पहुंचाकर ये देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। इधर इसके साथ साथ हम गिनती का पुस्तक 18वां अध्याय, नंबर्स 18, गिनती का पुस्तक 18 अध्याय 8 से 13 हम पढ़ेंगे। नंबर्स 18, 8 to 13, गिनती का पुस्तक 18वां अध्याय, उसका 1 से 18 का 8 से 13 तक मैं पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूं, अर्थात इसराइलियों के पवित्र की हुए वस्तुएं जितनी हों उनमें से तेरे अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा तक हक करके दे देता हूं। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम ना की जाएगी वह तेरे ही ठहरे, अर्थात इसराइलियों के सब चढ़ाए में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वह मुझको दें, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वह तेरे लिए पवित्र ठहरे, पवित्र हैं। इधर हमने और भी नीचे दिया गया, मैं उन आयतों को नहीं पढ़ रहा, लेकिन इधर इन आयतों को जब हम देखते हैं, पहला फल, दूसरा राजा 4 अध्याय में जब हमने देखा 42वें वचन में, यह व्यक्ति बाल शालिशा का व्यक्ति अपना पहला उपजाऊ हुआ जो बालें हैं, जो हैं, उसकी रोटियां और हरी बालें लेकर आया। उससे हमें क्या समझ में आता है? रहता कहां है? परमेश्वर के दास के पास जब आ रहा है
पहली बात, परमेश्वर के वचन के सिद्धांत का पालन कर रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा है। हमने जैसे निर्गमन, व्यवस्था विवरण में पढ़ा है और गिनती के पुस्तक में पढ़ा, पहला फल, पहली उपज परमेश्वर को देने के पीछे का सिद्धांत क्या है? देने वाला व्यक्ति यह बात को स्वीकारता है कि मेरे को जो भी मिला मैं इसके लिए हकदार नहीं हूं, ये आपकी भलाई है, आपने जो भी मुझे दिया ये आपका दान है। पहला फल लाने के पीछे क्या प्रकट कर रहे हैं? मैं इस लायक नहीं हूं, ये आपने मेरे ऊपर की हुई भलाई है, मैं इसका हकदार नहीं हूं। प्यारे अजीज, आज हम व्यवस्था के अधीन तो नहीं हैं। व्यवस्था को मसीह में पूरा हो गया तो भी क्या व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने हमारे सामने सिद्धांत को रखा है ना, वो इच्छा को हमारे सामने रखा है ना। मुझे जो भी मिलता है, क्या उसका पहला भाग क्या मैं परमेश्वर के चरणों में रखता हूं? सोच कर देखिए, जब हम रखते हैं, आजकल कई परिवार हैं, कई व्यक्ति हैं, आप भी वैसे करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आज बहुत से ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं, नौजवान हैं, जब उन्हें नौकरी मिल जाती है, पहला तनख्वाह वो परमेश्वर के चरणों में लाकर रख देते हैं। किसने उनसे कहा? उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने ना वो प्रेरणा दी, पहला फल परमेश्वर के चरणों में लाकर देने का मतलब हम इस लायक नहीं, हम इसके हकदार नहीं हैं, ये परमेश्वर की भलाई है हम पर। इस्राएली भी जब याजक के सामने वो लेकर आते हैं, हमने पढ़ा ना निर्गमन में वो क्या बोल रहे हैं, व्यवस्था विवरण में वो क्या बोल रहे हैं, हम कहां थे, हम कहां आ गए। हमारा कर्तव्य है ना परमेश्वर के सिद्धांत का आदर करना। तब मांगे बिना परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहती है, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इधर हम देखते हैं कि यह व्यक्ति इस्राएल का रहने वाला है, इसके शहर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोई इंतजाम नहीं, मंदिर भी नहीं है, ना ही इसके शहर में कोई याजक है। जब मंदिर नहीं है, याजक नहीं है, तो फिर यह व्यक्ति, इसको क्या जरूरत पड़ी है पहला फल लेकर आने के लिए? ध्यान दें, इधर अगला एक सिद्धांत, इसके पास याजक नहीं है तो भी यह परमेश्वर के दास एलीशा को परमेश्वर का भक्त समझता है। वो भविष्यद्वक्ता है, याजक नहीं है तो भी उसकी सोच में यह परमेश्वर का दास है। परमेश्वर के वचन में हम कई स्थानों में हम देखते हैं, पहला सामुएल 2 अध्याय में हम देखते हैं, पहला राजा 17वां अध्याय में भी हम देखते हैं, पुराने नियम में कई जगहों में। मैं समय बचाने के लिए मैं आयतों को नहीं ले रहा। पहला सामुएल 2 का 27 और 9 का 6, पहला राजा 17 का 18 में परमेश्वर का दास शब्द इस्तेमाल किया गया। नए नियम में भी पहला तिमोती 6 का 11, दूसरा तिमोती 3 का 17, इन आयतों में भी परमेश्वर का दास का उल्लेख किया। परमेश्वर का दास बोलने वक्त वो शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति को नहीं वरन उस ओहदे को दिखाता है। दोबारा, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास, वो शब्द उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं वरन उस ओहदे को दिखा रहा। कौन सा ओहदा? जिस ओहदे पर परमेश्वर ने उसको रखा है, यह व्यक्ति अपना जीवन पूरा परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित है, इस बात को दिखा रहा। इधर भी हम देखें कैसे यह व्यक्ति एलीशा को परमेश्वर का दास समझते हुए इस जौ की 20 रोटियां लेते हुए परमेश्वर के दास के सामने आ रहा है। अब इधर एक और बात ध्यान रखना समझाने के लिए, जैसे व्यक्ति के सामने मंदिर नहीं है, याजक भी नहीं है,
लेकिन कैसे वो परमेश्वर के आज्ञा के सिद्धांत को समझ गया और परमेश्वर के दास के पास लाया, वैसे ही कई बार हमारे जीवन में उदाहरण दानियल और उसके दोस्त गुलामी में हैं, पसहा का त्योहार नहीं मना पा रहे, उसके विषय में उनके अंदर दुख है। कई बार हम लोग कई चीजें जो वचन के अनुसार करना नहीं करने की स्थिति में जब हैं, तो क्या करना चाहिए समझाने के लिए उदाहरण, हमारे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन दुनिया भर हैं, उनके सामने एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी है और हम भी उस विषय के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना ही कर रहे हैं, प्रभु करना क्या है। आज जहां कहीं हम आंख उठाकर देखें, जो भी मंडली में देखें, हमारी मंडलियों को छोड़कर बाकी सब जगह प्रभु भोज, छोटे छोटे कटोरे और रोटी है। उसको प्रभु भोज बोला ही नहीं जा सकता, वो तो प्रसाद है, हम उसको प्रसाद बोलते हैं, प्रभु भोज नहीं। प्रभु के मेज का वो ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। इस कारण इन जगहों में जाकर प्रभु भोज ले ही नहीं सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो आप परमेश्वर के मेज का मजाक उठा रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जो छोटे छोटे प्रसाद आप जाकर जहां लेते हैं ना, अगर आप लेते हो, ध्यान रखें, आप परमेश्वर की देह का मजाक उठा रहे हैं, प्रभु यीशु के मृत्यु का ठट्ठा उड़ा रहे हैं। ये प्रसाद नहीं है, एक गंभीर सेवकाई है। तो अब जब एक कटोरे में से पीने वाले दिख भी नहीं रहे, तो क्या किया जाए? खुद बैठकर पी लें? वो तो नहीं कर सकते हैं। प्रभु का दास जिसके सिर पर हाथ रखकर इस सेवकाई सौंपा, वही ये सेवकाई चलाता है। तो क्या किया जाए? ये मेज प्रभु यीशु के यादगारी को दिखाता है, मृत्यु के। प्रभु के समय के लिए इंतजार करें। जब प्रभु का दास प्रभु कहीं ना कहीं से आपके पास लाएगा, समय पर आपको उसका प्रभु बोझ देगा। तब तक बेशक कितना भी देर हो जाए, प्रभु के मृत्यु को और प्रभु के जी उठने को प्रतिदिन अपने जीवन में आप स्मरण कर कर जीवन बिता सकते हैं ना। इतना तो आप कर सकते हैं, ये आप करते रहें। प्रभु अपने दासों को समय पर आपके पास प्रभु मेज, प्रभु का वो भोज लेकर भेजेगा। सो इधर हम देखते हैं कैसे ये व्यक्ति एलीशा के पास वो रोटी लेकर आया है। तो आगे हम लोग जब देख रहे हैं, रोटी लेकर आया तो है, उसने अभी क्या किया, अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास भी लेकर आया है। ध्यान दे, वो जो दान लेकर आया है उसको विस्तार से परमेश्वर की आत्मा विवरण दे रही है। हरी बालें भी लेकर आया। भाई तू ये सारा का रोटी बनाकर ला सकता था ना? नहीं। जैसे वो शूनेम की स्त्री ने प्रभु के दास के लिए पलंग, लेटने के लिए पलंग, बैठकर कुछ करने के लिए मेज और कुर्सी और दीवट तक का इंतजाम किया, वैसे ही इधर ये व्यक्ति को देखें, जब लेकर आ रहा है 20 गिनकर रोटी लाया है। सबकी रोटी नहीं बनाया, क्योंकि अगर शायद सारे की रोटी बना दे और सब एक साथ ना खाया जा सके तो बाकी खराब भी तो हो सकता है, बदबू आ सकता है, सूख सकता है। इसलिए तुरंत खाने के लिए 20 रोटी है, बाकी बाद में उसकी रोटियां बनाई जा सकती हैं। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए ये व्यक्ति ये दान लेकर आ रहा है। इससे हमारे लिए एक सबक, हम भी जब प्रभु के सामने बातों को, चीजों को लाते हैं, प्रभु से ज्ञान मांगे, ये मैं जो लेकर जा रहा हूं इसको किस रीति से लेकर जाना है। प्रभु आपको ज्ञान देगा। चाहे कोई भी चीज लेकर आते हैं, हम प्रभु को लाकर देते हैं। जो भी चीज लाते हैं प्रभु से पूछें किस तरीके से ले जाना है, प्रभु उसके लिए ज्ञान और समझ भी देगा। सो अगला हम देखते हैं कि जब ये व्यक्ति ने ये चीजों को लेकर आया, पहली बात हमने जैसे बताया, कोई मनुष्य अपरिचित व्यक्ति है, एलीशा के पास आया है, दान लेकर आया है। उसके दान को जरा देखें कैसे लाया है।
अपरिचित है। इधर ध्यान रखें, कई बार परमेश्वर अपरिचित व्यक्तियों के द्वारा अपना काम करता है और दिखाता है कि परमेश्वर का काम है। परिचित लोग भूल जाते हैं। हमारे सेवकाई के अनुभव में कितने अनुभव हैं। परिचित लोग जब कुछ करते हैं, भूलने की संभावना है, लेकिन जब अपरिचित व्यक्ति कुछ लाता है, देता है, उम्र भर भूल नहीं पाते। क्यों? साफ दिखता है, परमेश्वर का हाथ है। समझाने के लिए एक उदाहरण, मैं अपना अनुभव नहीं कह रहा, अनुभव कहने के लिए बहुत है, मैं वचन से ही अनुभव सामने रख रहा हूं। यूसुफ, खुद के भाइयों से बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने बेचा, लेकिन परमेश्वर ने पोतीफर के हृदय में काम किया। पोतीफर ने यूसुफ को घर का जिम्मेवार बनाया। मूसा को देख ले, मूसा के भी खुद के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक यत्रो, उसने मूसा को स्वीकार किया। मिद्यान में एक यत्रो। वैसे ही प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के दास दासी अगर सुन रहे हैं, विश्वासी लोग भी, हमारे जीवन में मुड़कर देखें, अपरिचित लोगों के द्वारा परमेश्वर ने जो आपके जीवन में काम किया है, क्या आप उसको एक प्रमाण कर कर मानेंगे? प्रमाण कर कर इस बात को मानेंगे, यह परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारे बारे में जो ध्यान रखता है, अकाल के समय में है। कितना अनुभव हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने देखा। अभी खास करके पिछले हफ्ते आपने सुना होगा, सिंगापुर एयरलाइंस का एक हवाई जहाज में कैसे हवा में वो ऊपर नीचे हुआ और एक व्यक्ति का मौत भी हो गया। ऐसे तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में और विदेशों में इतने जगहों में हवाई जहाज में सफर करते हैं, ऐसे कितने अनुभव। प्रभु की अपार कृपा हमारे एक एक के जीवन में, हमारी सेवकाई में भी अपरिचित व्यक्तियों के द्वारा प्रभु जब काम करता है, एक तसल्ली, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर भला है। अब ध्यान दें, आगे जब ये व्यक्ति ये लेकर आया है, परमेश्वर के भक्त के सामने खाना लेकर आया है, तो उसका 43 हम पढ़ रहे हैं, दूसरा राजा 4 का 43। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। अब इधर ध्यान से, जल्दी से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये व्यक्ति जब ये 20 रोटी लेकर आया, उसे क्या मालूम था कि इतने लोगों को सामने ये देना, ये रोटियां दी जाएंगी। उसने सोचा तक नहीं था। वो तो बस प्रभु के दास के लिए गिनकर लाया है, 100 लोगों के लिए थोड़ी लाया है। रुककर सोचे, आप और मैं जो थोड़ा सा कुछ देते हैं, क्या आपको एहसास है? क्या मालूम ये थोड़ा सा जो दिया कितनों के लिए आशीष बन सकता है। इस थोड़े के द्वारा प्रभु बहुत थोड़े को कितना बहुतायत में बदल सकता है। ध्यान से समझना। अब इधर आप ये ना सोचिए कि पास्टर जी भी आजकल आशीष के लिए लोगों से मांगने लगे। मैं आपके सामने वचन के सिद्धांत रख रहा हूं। हमारा कर्तव्य है आपको सिखाना है, आपसे मांगना नहीं, लेकिन वचन के सिद्धांत आपके सामने। ये व्यक्ति, इसको क्या मालूम था कि इसकी छोटी सी आशीष, छोटी सी दान कितनों के लिए आशीष बन जाएगी। इसी तरह हम भी जब प्रभु को देते हैं, परमेश्वर उस दिल को देखता है। पढ़िएगा लूका 6 का 38, लूक 6:38, लूका 6 का 38, लूका 6वां अध्याय उसका 38वां वचन। इधर हम पढ़ रहे हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा,
लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। एक और आयत, दूसरा कुरिन्ती 9:8, दूसरा 2 Corinthians 9:8, दूसरा कुरिन्ती 9:8। इधर हम पढ़ रहे हैं 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इधर एलीशा के लिए रोटी लाया था। एलीशा ने रोटी अपने दास को बोलता है, सब लोगों को दे दो, लाया तो तेरे लिए है। जी हां, एलीशा क्या कहता है, जी मेरे लिए लाया, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। प्यारे अजीज, जब आपके हाथ में परमेश्वर कुछ देता है, आपकी क्या सोच है? ये आपके लिए है। जब पैसा प्रभु देता है, जब धन दौलत परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता है, क्या कारण है कि प्रभु की आशीष या बहुतायत आपके जीवन में आप अनुभव कर नहीं पाते? प्रभु के दास, प्रभु की दासी, विश्वासी भाई, विश्वासी बहन, क्यों? क्योंकि जो भी मिलता है वो अपने लिए पूरा नहीं हो रहा, दूसरों को कहां देंगे? एलीशा हमारे सामने एक नमूना दे रहा है, दूसरों को दें। जब दूसरों को देंगे, परमेश्वर की आशीष उसमें होगी। आपकी आवश्यकता तो पूरी हो जाएगी, उसके साथ साथ बाकी कितनों के लिए वो आशीष बन सकता है। क्या हम प्रभु के सामने फैसला करेंगे, प्रभु तू जो भी देता है ये मेरे लिए नहीं, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। नीति वचन 11:25 पढ़ें। नीति वचन प्रोवर्ब्स 11:25, नीति वचन 11:25। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। एक बार और, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। एलीशा हमारे सामने एक नमूना पेश कर रहा है, दूसरों को दे दीजिए। तब इधर हम आगे देखते हैं, ये व्यक्ति जो दास है, टहलुआ गेहजी होगा, और कौन हो सकता है? क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसको तो विश्वास है नहीं। चलता बेशक एलीशा के साथ है। शूनेमी के लड़के के विषय में भी हमने देखा, शूनेमी के साथ का व्यवहार भी हमने देखा। इसको विश्वास नाम की चीज नहीं है। लेकिन इसके रहते एलीशा के विश्वास को कोई आंच नहीं है। हे टहलुए, तेरे को विश्वास नहीं है तो भी मुझे विश्वास है, तू रख दे। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए एक कदम रखते हैं, दूसरे विरोध अवश्य करेंगे। वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको तो विश्वास है नहीं। लेकिन क्या उनका विरोध आपके विश्वास के लिए रुकावट बनेगा, ठोकर बनेगा? आपके विश्वास को दूसरे शायद साथ ना दें। ध्यान रखें, विश्वास करने वाले को दूसरों के विश्वास की सहायता भी नहीं चाहिए। आपका विश्वास आपके लिए अच्छा है, दूसरे के विश्वास से आपको कोई लाभ नहीं। मेरा प्रभु के ऊपर का क्या विश्वास? एलीशा कहता है रख दे, यहोवा यूं कहता है बच भी जाएगा। और इधर हम देखते हैं कैसे वो अजीब काम हुआ। इधर इसी बात के साथ समझने के लिए बारतिमाई के बारे में आप जानते हैं ना, मरकुस 10वें अध्याय में उसके बारे में विवरण किया। वो चिल्लाया, हे दाऊद के संतान। लोगों ने उसे खामोश करने की कोशिश की, लेकिन बारतिमाई चुप नहीं होगा। प्यारे अजीज, आपको अगर प्रभु पर विश्वास है, दूसरे जितना मर्जी रोके, आपको रोक नहीं पाएंगे। अगला एक और बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आपका जो विश्वास ये बढ़ता कैसे है? जब हम अपने विश्वास को प्रयोग में लाते हैं, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा।
नहीं तो विश्वास को प्रयोग में या काम में ना लाओ, ऐसे ही रखे रहो, विश्वास कभी बढ़ेगा नहीं। इधर 20 जौ की रोटी 100 लोगों के लिए भी पूरा हो गया, बच भी गया। जरा देखें परमेश्वर का काम। इधर हम मसीह यीशु ने किए आश्चर्य काम और इसको जरा तुलना करें, और मसीह यीशु के आश्चर्य काम इससे भी कितना अधिक उत्तम है। इधर तो 20 रोटी, उधर 5 थी। इधर तो 100 लोग, उधर 5000 से ज्यादा को खिलाया। जरा सोचकर देखें मसीह का काम कितना और श्रेष्ठ था। लेकिन अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह आश्चर्य काम में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सब बातों में नहीं जा रहा। आप इन वचनों को बैठकर मनन करें। प्रभु की आत्मा आपको और गहराई में और बहुत बातें सिखाएंगी। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाल शालिशा का ये व्यक्ति 3 आयतों में इसका विवरण किया है। एक आश्चर्य काम। प्रभु की आत्मा हम एक एक से बात कर रही है। हमारे जीवन में कितनी बातों को ठीक करना है, हमारे जीवन को कितने क्रम में लाना है। परमेश्वर हमारे पैसे का, हमारे भोजन वस्तुओं का भूखा नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो। एलिया के बारे में हम जानते हैं कैसे कौवे के द्वारा प्रभु ने इंतजाम किया। ऐसे परमेश्वर एक एक के जीवन में कितने अजीब तरीके से काम करता है, कितने अजीब तरीके से काम करता है। आपके जीवन में भी आप परमेश्वर के सामर्थ्य के काम देख पाएंगे। आप जब प्रभु के सामने कुछ लाते हैं, कई लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर ने देने का मन ही नहीं डाला। अगर देंगे तो भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। अगर आप उनमें से कोई एक हैं और आज आप वचन सुन रहे हैं, आपको प्रभु को देने में बहुत दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो कृपया मत दीजिए, मत दीजिए। आपको लगता है 100 रुपए मिले, इसमें से मैं कुछ दे दूंगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, चलो अगली बार दे देंगे। ऐसे आपकी सोच है तो आप कृपया कभी मत दीजिए, क्योंकि ऐसे मन के साथ देने से कोई लाभ होगा ही नहीं। परमेश्वर आपके मन को देखता है। आपके लिए आपका पैसा ही पूरा नहीं है। आपका जब पूरा हो जाएगा तभी देना, अन्यथा मत दीजिए। लेकिन कई हैं जो अपने बारे में सोचते ही नहीं है, अपने लिए थोड़ा रखकर बाकी सब दूसरों के लिए दे देते हैं। उनसे पूछकर देखें, वो मन भी प्रभु ने दिया, उसकी आशीष भी प्रभु उनके जीवन में देता है। वो बहुतायत को अनुभव करते हैं। दूसरों के खेत को वो सींचते हैं, उनकी भी खेत सींची जाती है। हालेलुया। हमारा काम नहीं है कि आपको लालच देकर आपके जेब से कुछ निकालें, नहीं। परमेश्वर की सेवकाई की एक गरिमा है। आज बहुत सारे भिखारी निकले हैं, भिखारी हैं, और उनको शर्म तक नहीं है। वो अपने खाते का QR कोड भी दिखा देंगे, अपना बैंक का अकाउंट नंबर भी दे देंगे और बोलेंगे अभी हम गाना गा रहे हैं, आप लोग अभी डाल दीजिए। ये सरासर भिखारी हैं, ये पुत्र नहीं हैं, ये गुलाम हैं। इनके कारण मसीह जगत बदनाम है। भीख का लोटा लेकर निकल चुके, इन्हें सड़क में कहीं चौराहे पर बैठना था, फटे कपड़े में होना चाहिए था, लेकिन उधर कोई नहीं देगा सोचकर इधर आ गए। प्रभु का नाम कितना बदनाम करते हैं।
चतुराई से लोगों का पैसा निकाल कर ले जाते हैं। प्यारे अजीज, प्रभु की कलीसिया की एक गरिमा है। हम अपनी आवश्यकता आपके सामने नहीं बताएंगे। परम प्रधान परमेश्वर जो पवित्र है, तेजोमय है, उसको किसी के कोई चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचे, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। इस सप्ताह भारत में चुनाव का आखिरी चरण है, आखिरी चरण, 5वां फेज। अभी तक शांति के माहौल में चुनाव होने के लिए प्रभु ने मदद किया। अगले सप्ताह परिणाम आएगा। परिणाम की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि परम प्रधान, परम अधिकारी परमेश्वर तय करता है। वोट हम डालते हैं, तय परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस सप्ताह नौजवानों का कैंप है। अलग अलग राज्यों से नौजवान पहुंच रहे हैं। प्रार्थना करें, समय में पहुंच पाए, संगति में आशीष हो। बहुतायत में प्रभु की आत्मा का काम हो। कलीसिया से हम प्रार्थना की विनती करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और प्रभु इस संगति के लिए धन्यवाद। प्रभु वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका आगमन जब नजदीक है, हमारे जीवन में हर बात को क्रम में लाने के लिए हमें सहायता कर। हमारी कमियों को पहचानने के लिए, हमारी बुरी आदतों को पहचान कर उन पर जय पाते हुए आपके लिए प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद करें। आपकी आशीष हम मांगते हैं। वचन के द्वारा हमें शुद्ध करें, हमें बलवंत करें, हमारा विश्वास इन दिनों में बढ़ पाए। प्रभु हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सप्ताह जब आखिरी चुनाव का चरण है, प्रभु विनती करते हैं, शांति के माहौल में चुनाव समाप्त होने के लिए आप काम करें। शैतान की सारी युक्तियों को यीशु मसीह के नाम में हम कुचल डालते हैं। शैतान, तेरे को हमारे देश के ऊपर कोई हक नहीं। प्रभु तो काम कर। और प्रभु इस सप्ताह जो नौजवानों का कैंप है, प्रभु हम विनती करते हैं, तेरी आत्मा का बहुत बड़ा कार्य हम एक एक अनुभव करने पाए। आगे हमें ऐसे कैंप चलाने को मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन प्रभु जब इन कोविड के बाद, गैप के बाद जब ये कैंप हो रहा है, प्रभु विनती करते हैं तेरी आशीष, हर बात में तेरी अगुवाई, शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए भी हमें मदद कर। कैंप में आने वाला हर कोई तेरी उपस्थिति को अनुभव करे। कैंप के स्थान में तेरा भय छाया रहे। प्रभु तेरी आत्मा का काम, सब महिमा आप ही को देते हैं कि ये सब उपकारों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। भारत के लिए आखिरी चुनाव के इस चरण के लिए आप प्रार्थना करते रहें। यूथ कैंप 29 तारीख तक सब नौजवान पहुंच रहे हैं। 30 से जून 2 तारीख तक ये यूथ कैंप है, और ये यूथ कैंप का जगह व्हाट्सएप के द्वारा आने वाले सदस्यों को 27 मई तक आपको वो यूथ कैंप का जगह आपको सूचना मिल जाएगी। प्रार्थना के साथ आइए और बाकी सब लोग इस कैंप के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।